अरे भगवान, मैंने यह कैसे सोच लिया? टिंगलिंग भाग गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सो क्यों नहीं रहे? अपनी माँ के साथ सो रही थी। उसे धुंधली सी महसूस हुआ कि कोई उसके बिस्तर के पास है। अचानक उसकी रजाई खींच ली गई और यह उसकी माँ थी, कोई और नहीं। टिंगलिंग का दिमाग अचानक साफ हो गया। तुम आखिर हो कौन और क्या चाहते हो? आदमी ने दोनों हाथों से डेडे का कंधा कसकर पकड़ लिया। उसे जोर से दबाने की कोशिश करने लगा। साजिश की योजना बना रहा था। जा, चिल्लाना मत और घंटी भी बजाना मत। अगर तुम शांत रहोगे तो वह 10 रुपए तुम्हें वापस नहीं देने होंगे। इसके अलावा मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा, ठीक है? राजा साहब, आप एक जानवर हैं। क्या आपको लगता है कि आपके इस व्यवहार का छोटू पर कोई असर नहीं होगा? तुम शराब की बदबू से भरे वांगगुई का सामना करती हुई कमजोर डिंगलिंग के पास लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। उसे बस जोर से चिल्लाना पड़ रहा था। आंटी झांग गुईजी एक हाथ में बांस की छड़ी और दूसरे हाथ में डंडा पकड़े डेडे की ओर गुस्से से देख रही थी। अचानक झांग गुईफांग ने तीलिंग को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे तीलिंग भौंचक्की रह गई। चलो, जल्दी चलो। ओ, माफ करना, थोड़ी ज्यादा पीली है। दिल पे मत लेना, बस सो जाओ, सो जाओ। मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रही हूँ और तुम्हें गिरफ्तार करवाऊंगी। तुम गंदे गुंडे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम डरते हो कि लोग नहीं जानेंगे कि वांगुई ये रात को हमारे घर आए थे? क्या तुम्हें अपनी बदनामी की चिंता नहीं है? आंटी, ये साफ तौर पर वही है। तुम नहीं कहोगे, मैं नहीं कहूँगा और वांग कोई भी नहीं कहेगा, तो यह कभी हुआ ही नहीं, समझो। अब अपनी इज्जत बचा कर रखो। मेरे ख्याल से किस इसलिए है क्योंकि तुम सामान्य दिनों में अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते, वरना वांग तुम्हारे पास अकेले क्यों आ रहा है और किसी के पास क्यों नहीं जा रहा? डिंग ही दंग रह गई। वह नहीं समझ पा रही थी कि जब भी उसे धोखा मिलता है तो उसकी सास उसे सांत्वना देने के बजाय उसे ही क्यों दोष देती है। उसने इस पल इस औरत, इस घर और इस गांव के लिए अपना पूरा लगाव खो दिया। इस एक रात डिंगलिंग को नींद नहीं आई। वह छत को देखती रही जब तक सुबह ना हो गई। जोंगपिंग, मैं चला। मुझे बच्चों को शहर लेकर जाना है। ये गांव मेरे लिए छोटा पड़ जाता है। तुम्हारी माँ भी मुझे स्वीकार नहीं करती। आगे की जिंदगी शायद कठिन हो, लेकिन मैं अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल करूंगी। तुम चिंता मत करो। बीवी के बाहर जाते ही डिंगलिंग ने जल्दी से कपड़े समेटे और वांग फू को अलविदा कहा। ठीक है। दरवाजे से बाहर निकलते ही एक और यांग शाओयू आपको घूरता है और उसकी नजरें आपका पीछा करती हैं। सोचते सोचते उसने आखिरकार टुकटुक के घर जाकर समझाने का फैसला किया। कमरे में पहुंचते ही उसने टुकटुक की पत्नी से मुलाकात की। निंजा, बिंग बिंग कह रही थी कि वो शहर जाने वाली है। तुम्हें पता है ना? क्या करने गया है? कोई भी परिचित व्यक्ति नहीं है। आभासी जीवन। सुबह सुबह तुम किससे मजाक कर रहे हैं? अरे नहीं, क्या ये मजाक करने का समय है? उसने मुझे कई बार कहा है और मुझसे साथ चलने के लिए भी कहा था। वो एकदम भी मजाक नहीं कर रहा था। मुझे डर था कि कहीं वो जोश में आकर जाने का फैसला न कर ले, जिससे बाद में पछताना पड़े। नहीं, मेरे बड़े मटके का क्या हाल हो गया? यांग शाओयू की बात सुनते ही झांग गुईफांग तुरंत अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उन्होंने हर जगह देखा, किंतु डिंगलिंग और उनके बच्चे का कोई अता पता नहीं था। अलमारी में कपड़े भी नहीं थे। चांग गुईफांग थोड़ी देर के लिए घबरा गई। रोते हुए और चिल्लाते हुए ग्रामीणों से तुरंत किसी को ढूंढने में मदद करने के लिए कह रही है। मेरे भगवान, ये मैंने कैसे सोच लिया? घंटी बजाकर भाग गए, मेरा बड़ा साधु भी ले गए। अब मैं क्या करूं? पहले इतना मत घबराओ, हम सब तुम्हारी मदद करते हैं उसे ढूंढने में। यही है, यही है। अभी जल्दी से किसी को ढूंढना होगा। ये अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। घर के लोग अभी दूर नहीं गए। हाँ, मजाक कर रहा हूँ। तुम दाव को ढूंढो। वह फिर से साइकिल पर है और बड़ी तेज से गप मार रहा है। हम भी खाली नहीं बैठ सकते। जल्दी से सबको ढूंढने भेजो। इसी बल एक समूह छाया की तरह बर्फीले क्षेत्र में पीछा करना शुरू करता है और यांग शाओयू व्यस्त होकर गांव दाफू को ढूंढने गया। गांव दाफू रात में ज्यादा पीने की वजह से अब तक नहीं उठा था, इसलिए जो होंगयान ने खुद ही बहादुरी से कार चलाई। गांव के मुखिया गंभीर चिंता के साथ वहां दौड़े गए और डिंग जानता था कि उसके भाग जाने की खबर बहुत जल्द पूरे गांव में फैल जाएगी, इसलिए वह लगातार भाग रहा था। उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय था कि चाहे जो भी हो, आज वह जरूर निकल जाएगा। गाड़ी में बैठो, तुमसे कह देता हूँ मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। तुम साइकिल पर चढ़ रहे हो या नहीं? अगर अब नहीं चढ़े तो तुम्हारी बीवी किसी को मार लाएगी, तब भगवान भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। हाँ, मुझे वापस पकड़ने के लिए नहीं आया। बचाओ। क्या झो होंगयान हमेशा खुद से नफरत नहीं करता था? इस समय उसने जल्दी से झो होंगयान की साइकिल पर छलांग लगा दी। तुम्हारी अच्छी दोस्त यांग जियाओयू के कारण वो गांव में इधर उधर तुम्हें ढूंढ रही है, तो तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? तुम्हारी मदद कौन कर रहा है? मैं खुद अपनी मदद कर रहा हूँ। तो तुम चले जाओ, जितनी दूर चले जाओ उतना अच्छा। तुम चले गए तो हमारे गांव के मर्द भी अब रोकेंगे। मर्द अब नहीं होंगे तो हम औरतें भी चैन से रहेंगी। मैं कहता हूँ, एक औरत होकर एक छोटे बच्चे के साथ तुम्हें पता है कहाँ जा रही हो? पता नहीं, लेकिन यह सब गांव में रहने से बेहतर है। सुनो डिंग डिंग, बेहतर तरीके से रहना। अगर काम ठीक से नहीं चल रहा है तो वापस मत आना।
वरना मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। होंग्यान का थोड़ा मोटा शरीर देखो, कितनी मेहनत से साइकिल चला रहा है। डिंग डिंग का दिल पिघल गया उस आदमी को देखकर जो कभी खुद से सबसे ज्यादा नफरत करता था। ऐसे लम्हों में ये बेहद सच्चा लगता है। धन्यवाद लाल। अब मुझे ये बकवास बातें मत सुनाओ। बाहर जीवित भी रह पाऊंगा या नहीं मालूम, फिर भी धन्यवाद। सच कहूँ तो इस वक्त का जो होंगियनन भी अंदर से परेशान है। वह साफ साफ कहती है कि उसे शोर बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी दिल से चाहती है कि वह शहर में टिके, और यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि वह बहुत सुंदर है। क्या उसे डर है कि वह वापस आकर तुम्हारे आदमी को छीन लेगी? शायद है, शायद नहीं है।